नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार सुबह से हम राजनीतिक घटनाक्रम आपको दिखाते रहे हैं और कई ऐसी बातें हैं जो अंदरूनी जनता दल यूनाइटेड में चल रही थी, उसके जो कयास लगा रहे थे वो भी हम आपको दिखाए। अब हम बता दें, हमारे साथ बेनीपुर के विधायक और खासकर मुख्यमंत्री के नजदीक कहने जाने वाले जो विधायक हैं डॉक्टर विनय चौधरी। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, बहुत तेजी से घटनाक्रम कल से बदले। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि आज से 10 दिन पहले ही तैयार की गई थी। यहां तक कि सूत्र बता रहे थे कि संजय झा लगातार 4-5 दिनों से दिल्ली में रह करके इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे। उसके बाद जो घटनाक्रम बदली है, क्या ये घटनाक्रम आखिर क्यों बदली, इसकी वजह क्या थी, क्या कारण हो गया था? अजय जी देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि अब गठबंधन की राजनीति हो गई है और गठबंधन में अटल जी के समय में जो गठबंधन धर्म निभता था वो निभाने की जरूरत है। अगर वो आप नहीं निभाइएगा तो कहीं नहीं कहीं समस्या उत्पन्न खड़ी ही होगी। आप बहुत पीछे से चलिए। आप देखते होंगे ठाकर जी मंत्री बने और 10 दिन में हुआ अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कैबिनेट में आखिर हुआ क्या था, कौन सी बड़ी बात उन्होंने गलत पूछ दिया और वो उस पर चल दिए, कैबिनेट मीटिंग छोड़ करके चल दिए। उसी तरह से आप उसके बाद आप चलिए सुनील जी जो अंत संत बोले जा रहे हैं बिना उनकी इच्छा से। हम अगर कोई बात बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री की अगर की इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दूंगा लेकिन दूसरी बार नहीं बोलूंगा। ये बराबर चल रहा है। एक शिक्षा मंत्री हुए जो उनको विभाग से कोई मतलब नहीं था, वो रामायण महाभारत पाठ करने चले। एक राजद का विधायक हुआ सरस्वती जी के खिलाफ कुछ बोल दिए। ऐसे में चलता है। और उससे भी बड़ी बात, जो इंडी गठबंधन का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था तो वह गठबंधन के लोगों का इतना ही था कि नीतीश कुमार जी को साइड में रखो। भाई, कल जो गठबंधन आपको उन्होंने बनाया था वो उन्होंने बनाया, सब जगह घूम फिर करके सबसे बात करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले गया और प्लेटफॉर्म पर जब आने के बाद आप भाषण शुरू कर दिए, चाय पार्टी कर दिए, कभी आप मीट पुलाव बनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में गठबंधन ऐसे चलता है। यही सब बातें थी और इसी के कारण जब आप कोई निर्णय नहीं लीजिए, जुलाई में माह में आपके साथ हम लोगों का गठबंधन हो गया था और जुलाई से लेकर के अभी तक तय हुआ था कि जगह जगह संयुक्त बैठकें सभा की जाएगी, वातावरण बनाया जाएगा। तो कुछ नहीं, शांति से जुलाई से अभी तक जैसे कोई नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर हो। ये एक सवाल है जो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो क्या लगता था एक ये भी वजह थी कि कुर्सी को लेकर के भी चल रही थी इसमें? अजय जी, इसमें हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो कुर्सी नहीं चाहिए, बता दीजिए। आपको मालूम था कि हम मुख्यमंत्री हैं तो आपको आना था तो आते, नहीं आते आप, आपको कौन कहा था आने के लिए? ये तो सीधी सी बात है कि लोग कहते हैं कुर्सी के लिए। अरे राजनीतिक व्यक्ति कोई तमंचा लेकर के घूमेगा कि कुर्सी पर बैठेगा तब सेवा करेगा? जनता का काम, जनता की भाई। बिहार 2005 बिहार आप याद रखिए, आप खुद याद कीजिए, और 2024 का बिहार क्या नीतीश कुमार ने बिना कुर्सी का वो सुधार कर लेते क्या? जो आप लोग कह देते हैं कुछ का कुछ कह देते हैं, बिना कुर्सी के जनता का विकास नहीं हो सकता है, जनता के कामों का निदान नहीं हो सकता है, बिहार का विकास नहीं होगा। अच्छा, एक आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैबिनेट में कई ऐसे अभी हजारों नौकरियां थी जिसको फाइल दबा के रखे थे, हम मांग रहे थे कि वो नहीं दिए। और उन्होंने कहा कि हमने दबाव डाल करके जितने भी रोजगार हुए हैं, जो सरकारी विभाग में नौकरियां हुई हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री ने कभी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन हमने दबाव डाल करके उनसे जितनी सरकारी नौकरी थी उसको सामने लाया और 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। ये हमने किया है। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आज कहा उन्होंने। देखिए, एक बात तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि 2005 से लेकर 24 तक कितनी नौकरियां हुई है। आप पत्रकार हैं और रिसर्च करके आप न्यूज लाते हैं, इसको भी जरा ले आइएगा।
तब उसके बाद फिर इस पर आप खुद डिबेट कीजिए और खुद डाटा लेकर के उसकी जनता को बताइए कि 2005 से लेकर के अभी तक नौकरी क्या इस एक साल के अतिरिक्त नहीं हुआ था, ये आप ही जनता को बता दीजिए। हम बताएंगे तो हम तो अपने पार्टी की बात करेंगे, इसलिए ये बात नहीं। और दूसरी बात, संविधान की बात वो करते रहते हैं कि संविधान नरेंद्र मोदी जी समाप्त कर रहे हैं। संविधान तो आप समाप्त कर रहे हैं। सीएम को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो सीएम को असिस्ट वो कर रहे थे कि सुपर सीएम थे, वो क्या थे, वो उन्होंने ही कहा। अगर उन्हीं की बात मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे फाइल को दबा रखा था, तब तो इसका अर्थ है ना कि यह मुख्यमंत्री जी ने चालू किया, यह मुख्यमंत्री नियुक्ति के लिए किया, तो ये उनकी इच्छा थी। वो उसमें जो नहीं हुआ उसका जस्ट नीतीश कुमार जी का जो हो गया हो उन्होंने का। जबकि सच्चाई ये है कि क्या जो संविधान है भारत के का, जो अम्बेडकर जी के संविधान में यह स्पष्ट है कि जो जस जाएगा, जो क्रेडिट जाएगा वो मुख्यमंत्री को जाएगा, जो डिस्क्रेडिट जाएगा वो नीतीश कुमार जी को जाएगा, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं कुछ जाने वाला है। अच्छा अजय जी, कौन कौन ना जी संविधान तो पढ़ लीजिए। संविधान में स्पष्ट व्याख्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली असिस्ट सीएम, उसके अतिरिक्त उनका कोई अधिकार पावर नहीं। चलिए अच्छा, एक सवाल ये भी था कि ये कहा जा रहा था कि एजेंडे पर बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन मुख्य एजेंडा है जिस पर, क्योंकि आज हम सीन भी दिखा रहे हैं बगल में कि जब मुख्यमंत्री और जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे हुए थे तो दोनों एक दूसरे से लगता था कि आपस में अभी भी द्वंद्व है, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसे कैसे सरकार चलेगी, ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं अजय जी? नहीं, वो तो आप तब आपने पूरा ठीक से नहीं देखा होगा। आकर के सम्राट चौधरी ने भी आकर के बड़े श्रद्धा भाव से मुख्यमंत्री जी को प्रणाम किया, विजय सिन्हा जी ने भी प्रणाम किया और आकर के मुख्यमंत्री जी ने दोनों आदमी को बैठाया है। अब वहां पर आप बताइए, वहां पर शपथ हो रहा था, वो शपथ ग्रहण में वहां पर राज्यपाल बैठे हुए थे। शपथ ग्रहण होता कि ये तीनों अपने में बात करते, क्या उचित होता? जहाँ पर राज्यपाल है, शपथ हो रहा है, मंत्री शपथ ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी घोषणा कर रहे हैं, उसमें ये लोग आपस में बात करते रहते, वो उचित नहीं होता। अगर उन्होंने बात नहीं किया तो इन्होंने संविधान में और राज्यपाल का जो पद है उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए आपस में बात नहीं किया। और जब ये सब कार्यक्रम हो तो आपस में बात नहीं करनी चाहिए। क्या विधायक टूट रहे हैं क्या? अभी भी उन लोगों ने कहा कि खेला होगा, अभी शपथ लिया है, इसके बाद जो होगा कुछ विधायक आएंगे, ये संभावना है क्या अजय जी? एक अहाँ के बात बता जी, अपना सबके मिथिला में बिलाई वाला गप याद है, बिलाई के बच्चा वाला दूटा हो, बिलाई के बच्चा के बच्चा, बंदर के बच्चा। तो बिलाई के बच्चा जे से नीतीश कुमार के पार्टी के एमएलए छे। नीतीश कुमार जहां उस अपने विधायक को ले जाकर के रख देंगे, उनका विधायक वहीं पर बैठा रहेगा, उसके अतिरिक्त वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कोई खेला बेला जनता दल यू के विधायकों के अति पर नहीं होने रहा है। वह जनता दल के विधायक एकदम बिलाई के बच्चा है। नीतीश कुमार जी जहाँ उनको उठा करके दांत से पकड़ के रख देंगे और हम लोग को भरोसा है कि नीतीश बाबू जहाँ हम लोग को रख देंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अंतिम सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल दरभंगा में गूंज रहा था कि नीतीश कुमार अगर कभी एक सीट मांगेंगे तो वो दरभंगा लोकसभा सीट मांगेंगे, वो भी संजय झा के लिए मांगेंगे। तो ये चर्चा चल रही थी 4-5 दिन से कि संजय जी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे विधायकों की। ये बात सूत्रों से भी बात चली। तो क्या लगता है कि दरभंगा सीट को लेकर के अभी भी जिच है भाजपा और जदयू के बीच, या फिर संजय झा को ये सीट देने की बात हो चुकी है? लोग जानना चाहते हैं अजय जी। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि अभी किसी सीट पर कोई बातचीत नहीं हुई है। यह ऊपर पर तैयारी चल रही है और संजय बाबू तो अभी भी प्रमुख मंत्रियों में से हैं। आप ही बताएं कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस पूरे प्रक्रिया को। तो जब वो वैसी हैसियत उनकी रहती है तो उनके लिए एक एमपी का सीट कोई मायने नहीं रखता है। वो उनको चाहिए तो हमको नहीं लगता है कि बहुत परेशानी होगी।
लोग अपने चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे वो भी बात है। तो कैबिनेट मिनिस्टर अपने स्टेट में वो एमपी के लिए काहे बहुत परेशान होंगे, हमको नहीं लगता है। पर पार्टी अगर उनको कहेगी तो वो लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वो तो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारी बात का। जनता को अब एक संदेश दे दीजिए, आपकी सरकार एक बार फिर बनी है, ये एनडीए के साथ बनी है, शुभकामना, या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अजय जी? हमारी जनता ने, राज्य की जनता ने नीतीश बाबू को 2005 में अपना नेता बना करके बना दिया और तब से मैं सेवा करते आया हूं। और आप खुद जानते होंगे 2005 की स्थिति और 2024 की स्थिति, और नीतीश कुमार सेवा करने के लिए प्रण में आए हुए हैं, वो सेवा करेंगे जनता का और जनता को हर कष्ट से दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बता दें हमारे साथ बेनीपुर के विधायक और खासकर युवा कर्मठ, जब इन्होंने खुद दरभंगा की जिला अध्यक्ष का कमान संभाला था, उसके बाद दरभंगा को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया है। और अब जब एनडीए के साथ सरकार बनी है तो उन्होंने बहुत आशा के साथ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कई ऐसे मुद्दों पर विरोध कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अभी तक 2024 तक उन्होंने बिहार की जनता के लिए कार्य किया और बिहार की जनता के हित में आगे भी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद अजय जी।